हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्त स्वागत है। दोस्तों, इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली तथा उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस के यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है उनके मॉडल पेपर को लेकर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां आज दिनांक 30 जून 2021 की लेटेस्ट न्यूज़ है। आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे। बिल्कुल आज की ताज़ा खबर है आपके न्यू मॉडल पेपर को लेकर कि आपका जो मॉडल पेपर है वो कब तक आ सकता है। इसके साथ ही ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अभी मॉडल पेपर आने में और समय लग सकता है, क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, उनका आगरा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। स्क्रीन पर आप आज की लेटेस्ट न्यूज़ देख पा रहे होंगे। बिल्कुल आज की ताज़ा अपडेट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। परीक्षा में केवल 15 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन जो प्रारूप है वो अभी तक स्टूडेंट्स को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। पेपर का प्रारूप पता ना होने से लाखों स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। 3,80,000 छात्र परीक्षाओं के मॉडल पेपर का भी सभी से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की जो पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आप इस वीडियो केवल 2 मिनट के लिए कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें यहां पर आपको कंफर्म हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 15 दिन दूर हैं और अभी तक स्नातक और प्रस्नातक पाठ्यक्रम के पेपर का जो प्रारूप है वो विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक नहीं किया है। इसकी वजह से परीक्षार्थी पसोपेश में हैं कि बिना पेपर का जो प्रारूप है वे किस तरह से समझें और परीक्षा में मिलने वाले प्रश्न पत्र को कैसे हल करेंगे। इसके साथ ही नीचे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रहा होगा कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय की 15 जुलाई से शुरू हो रही मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का समय 3 घंटे से कम करके 1.5 घंटा कम कर दिया है। इसके साथ ही एक विषय के 2 प्रश्न पत्रों की जगह अब एक ही प्रश्न पत्र परीक्षा में आ गया। ठीक है, पहले कई सारे स्टूडेंट्स को अब भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। मैं कमेंट्स में देखता हूँ तो वो अलग अलग अजीब तरह के क्वेश्चन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पहले 1 2 3 ठीक है 3 पेपर होते थे किसी सब्जेक्ट में, या फिर किसी में 2 पेपर होते थे। तो वो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि एक ही पेपर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या इस वाले पेपर से क्वेश्चन आ जाएंगे या इस वाले पेपर से क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों पेपर, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तीनों पेपर के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। इसलिए आप तीनों ही पेपर की तैयारी अच्छी तरह से कर लें। कोई भी स्टूडेंट्स इधर उधर कन्फ्यूज़न में ना रहे। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, यदि आपके सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, जैसे कि बीकॉम में एक ग्रुप में 2 पेपर होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको दोनों ही पेपरों की तैयारी कर लेना है। ठीक है, दोनों ही पेपर आपको एक ही बार में आपको मिलने वाले, ठीक है, यानी कि एक ही पेपर के अंदर दोनों ही पेपरों के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको इस बार पेपर मिलने वाला है। ठीक, इसके साथ ही उसमें यूजी पाठ्यक्रम में एक लॉन्ग, ये सबसे पहले अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, लगातार आपको बताया जा रहा है कि कितने क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। कई सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछते हैं। यूजी पाठ्यक्रम मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है, 4 शॉर्ट और 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे जाने। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ये बातें पहले भी बता दी गई हैं, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। उन स्टूडेंट्स के लिए बताई जा रही हैं जिनको नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो, तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको सुन लेने दीजिए, कन्फ्यूज़न उत्पन्न ना कीजिए। तो बीए, बीएससी, बीकॉम में आप समझ गए होंगे, एक लॉन्ग आंसर होगा आपके लिए और 4 शॉर्ट आंसर होंगे और 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम में पेपर का जो पैटर्न है वो पुराना ही रहेगा। जैसे कि पहले होता था आपका पेपर सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, केवल क्वेश्चन की जो संख्या है वो कम कर दी जाएगी। इसमें से केवल 3 प्रश्न ही आपको करने होंगे। ठीक है, केवल और केवल 3 प्रश्न आपको सॉल्व करना होंगे, चाहे पेपर आपका कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। इसके अलावा स्नातक के जो साहित्य वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें पूछे जाने वाले 4 खंडों को कम करते हुए इसको 3 खंड में कर दिया गया। तमाम तैयारियों के बावजूद यहाँ पर देख लीजिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है। तमाम तैयारियों के बावजूद पेपर तय करने में आ रही दिक्कतों की वजह से इसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। अब 15 जुलाई से परीक्षाएं होनी है, छात्रों को ये भी पता नहीं कि पेपर का प्रारूप कैसा होगा, ऐसे में उनकी तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। परीक्षा से ठीक पहले विश्वविद्यालय में हुए तबादले के बाद, अब तबादला किसका हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं देती, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अभी जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है आगरा यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक
नियंत्रक आ रहे हैं, वो लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक परीक्षा नियंत्रक आ रहे हैं जिनका यहाँ पर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है जब तक वो चार्ज वगैरह यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि थोड़ी यहाँ पर देरी हो सकती है। हालात ये है कि गाइडलाइन जारी होने के 15 दिन बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन प्रारूप तय नहीं कर सका है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके साथ ही कल दिनांक 1 जुलाई को यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से छात्र संगठन के पदाधिकारी और जो छात्र हैं वो परीक्षाओं के प्रारूप को जारी करने और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। यदि आप बरेली या उसके आसपास के ज़िले के स्टूडेंट्स हैं तो आप बरेली में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में कल ज़रूर पहुँचिएगा। और दोस्तों ये थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आपके साथ बने रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।